में बिकवाली की सलाह 1.5% के नुकसान पर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय। अच्छा, भारतीय एयरटेल में हर टिक के साथ दरअसल पोजीशंस और बढ़ने लगी हैं और 860 के लेवल्स इस समय आ चुके हैं, करीब 2% का इजाफा इधर। इस पर मैं एक फंडामेंटल नजरिया इस पर भी एक ब्लॉक की चर्चा हो रही है रजता। एक्चुअली इसमें जो ब्लॉक है वो काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग है। जो सुनने में आ रहा है कि वॉबक पिंकस के पास जो है वो उनको बेचना है और जो लेने के लिए शायद प्रमोटर्स खुद ले लें। ये मार्केट में चैटर है, मार्केट में बज़ है। इसके लिए ये स्टॉक जो है आपको 2-3 दिन से इतनी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है क्योंकि एक लग रहा है कि शायद वो जो एक ओवरहैंग है वो खत्म होने वाला है और अगर प्रमोटर ही उसको ले लेंगे तो उससे बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा नहीं किसी कंपनी के लिए। इसके लिए ये भारतीय एयरटेल जो है जो आज इस तरीके की तेज़ी दिखा रहा है और इसमें पिछले 3-4 दिन का आप डिलीवरी वॉल्यूम देखिए काफ़ी शानदार रहा है और यहाँ पर मतलब काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर एक लोगों ने बाय किया है। 888 था इसका हाई, मेरे ख्याल से 52 वीक हाई। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे जाकर रुका था और उसके बाद इसमें बाइंग आई थी। तो मैंने सोचा क्योंकि ये थोड़ा सा एक चैटर मिला था मुझे तो सोचा इसके बारे में बता दूं जरा सा। और लास्ट टाइम भी जहां पर जब भी किसी बड़े निवेशक ने ऑफलोड किया, प्रमोटर्स आए हैं बिल्कुल वो स्टॉक खरीदने के लिए, तो 860 के लेवल्स। अच्छा अग्रवाल साहब, इस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है, कुछ तो सुगबुगाहट है। अब वो इवेंचुअली डील कब होनी है वो उसका जल्द खुलासा होगा, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली अपने एग्जिस्टिंग कंपटीशन के बीच कैसा खड़ा है? नहीं, आप शायद म्यूट हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अग्रवाल साहब। नहीं, म्यूट तो हो नहीं सकती, हमारे स्टूडियो में बैठे तो इसको आप चेक कराइए प्लीज, मेरे ख्याल में वो लिंक फेल हो रहा है। गावा साहब, भारतीय एयरटेल अभी भी खरीदेंगे आप? बिल्कुल, इसमें ये स्टॉक मैंने शायद बीटीएसटी दौर पर किया था कल, बिल्कुल चलेगा। 3 बजे दिया था, ट्रेड चला है, 859 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे इसका जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके हिसाब से मुझे कम से कम 880 नजर आते हैं। ट्रेड कर रहा है 858, स्टॉप होगा 846, डीप है, उतना ही जरूरी है क्योंकि आज इतना चल रहा है। अगर साइडेज मूव मिलता है या कोई डिप मिलती है तो मेरे ख्याल से वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। भारतीय एयरटेल 880 पॉसिबल है। 80 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, डिप पर खरीदना ज्यादा बेहतर। अग्रवाल साहब, आपकी राय? मेरी तो खरीदारी की सलाह है। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है एकदम साफ। ओके। देखिए, भारतीय एयरटेल की अगर बात करी जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। कंपटीशन की जो आपने बात करी, कंपटीशन इस वक्त अगर कहा जाए तो सिर्फ जियो और एयरटेल में है। वोडाफोन मेरे ख्याल से कोई रेस में है ही नहीं। तो एक तरीके से दो में है और जियो चूंकि डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के अंदर में है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नंबर्स बेहद अच्छे आए थे। मंथ ऑन मंथ जो सब्सक्राइबर एडिशन के नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। टैरिफ हाइक्स हुई है और सबसे बड़ी पॉजिटिव इन रिसेंट टाइम जो हुई है वो नाइजीरिया में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ है वहाँ उनके 4G टैरिफ बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है, जहाँ से उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। जो कंसोलिडेटेड नंबर में अगर अपने ध्यान दें तो एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकन वेंचर से आता है इनके कंसोलिडेटेड नंबर से। तो मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि वहाँ से अच्छे नंबर आएंगे और डेटा कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। और तीसरे, जैसे अभी अनुज जी बता रहे थे ना, कुछ हो सकता है ब्लॉक डील की सुगबुगाहट है, इस वजह से तेजी बनी हुई है। अदरवाइज भी मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं कि एक अच्छा प्ले हो सकता है। बिल्कुल। जैसे राजेश जी ने कहा ना कि वोडाफोन आइडिया तो रेस में है ही नहीं, मुझे अंदाज अपना याद आ उसमें भी एक ऐसा ही सीन था जिसमें ये बात होती कि आप तो